देखिए, हमने प्रदेश के हालातों को देखते हुए कुछ संगठनों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया, हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जिसके अंदर पहले कैथल में मीटिंग हुई, फिर करनाल के अंदर, जिसके अंदर 9 संगठन शामिल हुए और उन्होंने फैसला लिया कि प्रदेश के जो मौके की समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर आज खाद की बड़ी समस्या है, इसके अंदर भारी लूट है। सरकार कहती है हमने इतना खाद दे दिया, लेकिन प्रशासन अधिकारियों और दुकानदारों ने मिलकर किसानों के साथ लूट की है। 267 रुपये का यूरिया के थैले के साथ 1000 रुपये का सामान डुप्लीकेट बेचकर किसान की लूट की है, जिसका कोई जरूरत भी किसान को नहीं है। उन मुद्दों के ऊपर, जल भराव के मुद्दों के ऊपर और एक मंडी के अंदर खुली लूट हो रही है। जहां पहले हमारी क्षेत्र की टीम ने गेहूं के सीजन के अंदर 5 से लेकर 7 किलो तक पर बैग फालतू तोला गया और उस आड़ती का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया। फिर सूरजमुखी के अंदर देखा गया 2 किलो पर बैग फालतू पाया गया और वहां पर किसानों की लूट, 1 क्विंटल के पीछे 5 से लेकर 6 किलो सूरजमुखी फालतू तोलना। इन सब बातों के ऊपर सचेत करने के लिए अपने किसान को भी और सरकार तक भी अपनी आवाज पहुंचानी है कि हमने इस लूट से कैसे बचना है। उसकी लड़ाई के लिए और प्रदेश के अंदर जल भराव के कारण जहां फसलें खराब होती हैं, उनको बचाने के लिए क्या, कहां पर किस हलके में क्या जरूरत है, आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ की जो डिमांडें हैं वो लेंगे और 8 तारीख को हमारे मोर्चे ने फिर ज्ञापन देना है पूरे प्रदेश के अंदर, और उसके बाद सरकार नहीं सुनती तो उसके आगे फिर एक आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इन सब मांगों के ऊपर मुश्तरका सामला, जमीनों के ऊपर, खाद के ऊपर, बीज के ऊपर जो इन्होंने कानून बनाया था और फिर प्रेशर में आकर सरकार ने वो वापस ले लिया है या उसके लागू नहीं किया, उस कानून को लागू करवाने के लिए कहने का मतलब है एक मोर्चे का काम है। उस मोर्चे की जो आवाज है, आज यहाँ पर कुछ संगठन पहुंचे, उनके साथ ही बातचीत करेंगे, अपने उस मोर्चे को मजबूत कर अपने किसानों की लूट को बचाने के लिए उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो अपने इस किसान साथियों से भी कहना चाहेंगे, इसमें आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे अपना यूनियन वाले साथी जाते हैं, भिड़ते हैं आड़तियों से, वो आपके हितकारी लोग नहीं है, वो कमीशन एजेंट हैं। उनको हमने कमीशन उनको सरकार देती है, वो हमारे हकों की जहां उन्होंने हक हकूक की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन वो सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों की लूट करते हैं। बड़ी दुख की बात है, जहां हम पैसा लेते हैं, ब्याज देते हैं, फसल बेचते हैं, कमीशन सरकार देती है, उसके बाद अगर लूट करते हैं, वो बात अच्छी नहीं है। हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, हमारे प्रदेश के आड़ती, सेलर वाले, व्यापारी और प्रशासन अधिकारी, दुख की बात है, सेक्रेटरी लोग मिले हुए हैं और किसानों की खुली लूट करते हैं। जो आपके सामने 3 हमने पिछले सीजनों के अंदर वो लूट सामने लेकर आए हैं, लेकिन कल प्रशासन ने सीएम के सामने बात रखनी थी सूरजमुखी वाले मसले के ऊपर, लेकिन प्रशासन, अधिकारियों, आड़तियों और व्यापारियों और मौके के मौजूदा वहां बीजेपी के जो लीडर हैं, उन्होंने मिलकर सीएम साहब से मिलने नहीं दिया, ताकि जो हमारी इन्होंने चोरी पकड़ी है उसके ऊपर कार्रवाई सरकार ने नहीं की है, प्रशासन ने नहीं किया, कोई शिकायत ना कर दे, उसे दबाने की कोशिश की है। लेकिन हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी थी, वो नहीं रखने दी। आगे हम अपने संघर्ष के रूप में उसे रखेंगे और अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। की किल्लत दूर की जाए, खाद के साथ लूट होने वाली जो वस्तुएं किसानों को दी जाती हैं उनको रोका जाए, जल भराव के फसलें खराब होती हैं उनका वहां पर इंतजाम किया जाए, ड्रेनें बनाई जाए, पाइपलाइन दबाई जाए। और फीजी वायरस की वजह से पिछले 2022-23 के अंदर जहां फसल का नुकसान होता है, उसकी बार फिर उसके अंदर वायरस आया है। सरकार उसके ऊपर साइंटिस्टों की टीमें लगाए ताकि पता लगे वायरस क्या, उसकी कोई दवाई बनाई जाए। और जो हमारा जो अपना जो अमेरिका की तरफ से ये बड़ा फ्री ट्रेड जो लेकर आने वाले हैं, मंडियों के ऊपर अमेरिका कब्जा करने वाला है, उसे रद्द किया जाए। और एक हमारा मंडियों के अंदर कंप्यूटर कांटे लगाए जाएं, एक बिजली बिल जो इन्होंने बढ़ा दिए हैं उनको रद्द किया जाए, जो पुराने रेट है उन्हें लागू किया जाए। और 2025 बिजली एक्ट बनाया है उसको रद्द किया जाए। एक भूमि अधिग्रहण वाला मसला है, 2013 लागू किया जाए। बहुत हमारी डिमांडें हैं 9-10, उसके ज्ञापन हम 8 तारीख को पूरे प्रदेश में देंगे।